गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, वो जो हमने बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे ना अब तक का, अब हम जो करेंगे ना केवल वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये भी न्यूमेरिकल्स हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के। यहाँ से एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है, जो मोस्टली जो न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, वो कहाँ से आता है? हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है तो मोस्टली यही क्वेश्चन आज तक आए हैं जो मैं आपको आज कराऊंगा। इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स थे ना, वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कराए थे, लेक्चर नंबर 6 के अंदर कराए थे। अब हम देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके पास नोटबुक होना चाहिए और पेन होनी चाहिए। पहला न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल मैंने सिलेक्टिव है, मतलब ये मैंने निकाले हैं 4 या 5 बुक अलग से ली थी और एक अनसोल्व पेपर जो होता है हमारा, वहाँ से निकाले हैं। इसमें जेई में भी आए हुए क्वेश्चन भी है जो हमारी जेई के अंदर आए हुए हैं। नोट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% W/W। पेपर में लिखा था मास बाय मास, कंप्लीट लिखा था, मतलब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। ये न्यूमेरिकल तो, ये जो वाला न्यूमेरिकल है तो पता नहीं कितनी जगह पे आया हुआ है। ब्रैकेट में गिवन है मोलर मास ऑफ KI कितना होगा बच्चों हमारा? 166 ग्राम पर मोल, ये गिवन है हमें। ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी पूछी गई है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है हमारी। एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है हमारा? जिसमें हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। अगर आपको सॉल्वेंट की पहचान हो जाए तो बचा हुआ हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो अब जो भी बाकी इसमें गिवन है नाम, जैसे KI गिवन है ना, तो वो इसका क्या होगा? सॉल्यूट, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई किया है। उस सॉल्यूशन का जो वेट है वो 20% है, वेट बाय वेट। मतलब अब इस सॉल्यूशन का जो हमें परसेंटेज वेट बाय वेट मिला है ना, इसके बेसिस पे हमें इसकी मोलैलिटी निकालनी है। अब 20% W/W का क्या मीनिंग है? 20 ग्राम KI इज डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। 80 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बच्चों हमारा कैसा हुआ है। 20% वेट बाय वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20/100। ये W/W है ऊपर वाली टर्म सॉल्यूट के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 20 ग्राम। KI मैंने सॉल्यूट है हमारा, तो ये हो गया ना। और ये नीचे क्या हमारा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितना है हमारा? 100 ग्राम। जब सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, उसके अंदर सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट बताओ कितना होगा हमारा? 80 ग्राम होगा, नहीं होगा? सॉल्वेंट कौन है हमारा? 20। अब हमारे पास में सॉल्यूट का वेट कितना है? 20 और सॉल्वेंट का हमारा कितना है? 80। दोनों का ही में ग्राम में। रीज़न ये ग्राम में होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, अब मोलैलिटी निकालनी है आपको। मोलैलिटी कैसे निकलती है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W/m0 इंटू कैपिटल W मस्ट बी इन किलोग्राम। स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो हमें अलग से क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास कितना है बताओ? 166 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना हमारा? वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम है ना। 80 ग्राम ये कहीं में होना चाहिए बट किलोग्राम के अंदर, तो मल्टीप्लाई कितने से कर लो आप? 1000 से। आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं
कैलकुलेशंस कभी भी नहीं कराता हूँ। कैलकुलेशंस आपको ही करनी होगी, रीज़न मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं कैलकुलेशन क्यों नहीं कराता हूँ। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं बहुत ईजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या हमारा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्योर वाटर की मोलैरिटी पूछी गई है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आया ही रहता है, मतलब ये पेपर से बहुत कम मिस होता है। यूपी बोर्ड के अंदर तो हर साल ही क्वेश्चन आया ही रहता है, MCQ के थ्रू भी आ जाता है ये, और ये 1 मार्क के अंदर भी आ जाता है। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका। हमें मोलैरिटी बतानी है, मोलैरिटी किसकी, वो भी किसकी, H2O की। अब मोलैरिटी क्या होती है, M = N/V होती है ना हमारी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर, जिसकी मोलैरिटी निकाल रही है उसके मोल्स ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये तो हमने मतलब कि फॉर्मूले से देख लिया कि हमें क्या निकालना है, और फॉर्मूले के अंदर हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हमें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब उसने CGS के अंदर भी दे रखा है और MKS के अंदर भी, मतलब दोनों के दोनों अंदर है तो एक ही चीज़ ही है हमारी। अब ये क्या है हमारा, 1 ग्राम मास है ना, और ये 1000 किलोग्राम भी क्या हमारा मास ही है। तो मोल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये तो मैं डेंसिटी का बस ऐसे ही फॉर्मूला लिखा है, W/m0। W जो है कहीं में होना चाहिए ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 यानी कि 1000 ग्राम। और मोलर मास, मैं किसके मोल्स निकाल रहा हूँ, मुझे मोल्स किसके चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर। और मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए और मोलर मास ऑफ वाटर चाहिए। मास कितना है मेरा, अगर मैं किलोग्राम में देखता हूँ तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। और मोलर मास H2O का कितना होता है, मोलर मास बताओ H2O का मोलर मास होता है हमारा बच्चों 2 यहाँ से और 16 यहाँ से, टोटल कितना होगा 18। ये हमारा कितना आएगा 55.56। ये क्या है हमारे मोल्स ऑफ वाटर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करूँ तो वी कैन सपोज द वॉल्यूम ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ H2O इज़ कितना 1 लीटर। अब ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड है ना, पर यूनिट सॉल्यूशन होता है ना। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट होता है ना। तो मैं 1 लीटर को स्टैंडर्ड मान सकता हूँ, और जब मैं 1 लीटर को स्टैंडर्ड मान सकता हूँ तो मोल्स कितने हैं हमारे, मोल्स कितने हैं 55.56। और नीचे हमेशा कहीं में लिखना पड़ता है हमें लीटर में, ml में नहीं रख सकता मैं, ml में अदरवाइज हमें 1000 की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो कितना सॉल्यूशन कितना आएगा हमारा 55.56। ठीक है ना बच्चों, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा आपको याद रखनी होगी, कितनी होती है 55.56। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी याद रखनी है ये वैल्यू आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये MCQ में बहुत आता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे मतलब डायरेक्ट याद रखें। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वन, ए सैंपल ऑफ H2SO4। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है हमारा। ए सैंपल ऑफ H2SO4 is 94% weight by weight and its density
इज 1.84 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी, ये W/V है बच्चों हमारा, W/V, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ये क्वेश्चन एक लॉजिकल पॉइंट से है हमारा, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा। ये क्वेश्चन इसलिए पेपर में आता है क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट मतलब एक लॉजिक लगा रखा है उन्होंने। देखो बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट ही समझते हैं ऐसा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन परसेंटेज वेट बाई वेट के देखे जाते हैं। ये क्या हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब वेट बाई वॉल्यूम के बारे में आपको पता होगा, 95.4% वेट बाई वॉल्यूम को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को भी अभी समझेंगे। ये क्या हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो आपको क्लियर पता है। ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास में देखो, एक हमारा सॉल्यूट है, एक हमारा सॉल्वेंट होता है और एक हमारा सॉल्यूशन होता है। तीन चीज़ होती है ना हमारे पास में। अब आपको पहले आइडेंटिफाई करो सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कौन है। ए सैंपल ऑफ H2SO4 इज 94%। हमारा एक सैंपल है H2SO4 का जो कितना है 95.4%। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं है हमारा, ओके, इसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। 94% का एक H2SO4 का हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। ये बात पहचानने की है हमारी। अब एक बात देखो, अब 94% क्या होता है हमारा, 94/100। ये किसके, W क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ आपका कितना हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ आपका 94 ग्राम। जब मैंने आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कराया था ना, तो आपको बताया था इसकी यूनिट होती है ग्राम पर ml, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कहीं में होना चाहिए ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं में होना चाहिए ml में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना है 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ml। इससे आपको दो चीज़ पता लगी, वेट ऑफ सॉल्यूट पता लगा आपको एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लगा। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ए सैंपल ऑफ H2SO4 इज 94% परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर ml। किसकी डेंसिटी है ये, सैंपल की। सैंपल मतलब हमारा सॉल्यूशन की जो हमारी डेंसिटी है वो कितनी है बताओ, 1.84 ग्राम पर ml। अब ये भी ml में है, ये भी ml में है, तो चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। अब ये चीज़ें तो हमें मिली है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सॉल्यूशन आपको निकालनी है क्या, मोलैलिटी। जब आपको मोलैलिटी निकालनी होती है तो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको, जो कि आपके पास में है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। ये H2SO4 हमें गिवन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है वाटर वगैरह। तो H2SO4 का मोलर मास कितना, H2SO4 का मोलर मास कितना होगा 98। ये तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का रख के कितना आएगा 98। ये भी हमारे पास में है। ये क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। क्या होता है, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब हमारे पास में सोलवेंट की कोई डिटेल नहीं है, बट हमारे पास में डेंसिटी देखते हैं क्यों है। क्या मैं डेंसिटी से और वॉल्यूम से सॉल्यूशन का मास मेजर कर सकता हूँ क्या, ये बताओ। इन दो की हेल्प से, वॉल्यूम और डेंसिटी की हेल्प से क्या मैं मास कर सकता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये देखो, आप मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है हमारी, डेंसिटी हमारी 1.84 और वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो ये कितना आएगा हमारा 184 ग्राम आ जाएगा मास कितना आएगा हमारा 184 ग्राम। ठीक है। अब पूरा सॉल्यूशन का मास कितना है हमारा 184 और उसमें से 94 किसका है हमारा, बताओ किसका है 94 किसका है हमारा, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन का कितना है 184, सॉल्यूट का कितना है 94, और सॉल्वेंट का हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बताओ कितना आएगा 0 और ये आ जाएगा ना हमारा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा 90 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 90 ग्राम। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता लगा, ये हमें फॉर्मूले से पता लग गया। हमारे पास में क्या आया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। यहाँ पे आपको क्या रखना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही रखना है। वो कितना है हमारा 90 ग्राम, और ये किलोग्राम में है तो मल्टीप्लाई कितने से करा देंगे 1000 से, तो अब रख देते हैं वैल्यू। वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ कितना है हमारा 94, मोलर मास ऑफ कितना है हमारा 98, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारा 90 और इंटू 1000। एक बार समझ लेते हैं दोबारा। H2SO4 का एक सैंपल लिया गया है 94%, वो उसकी जो वो है हमारी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है हमारी, उस सैंपल की डेंसिटी कितनी है हमारी 1.84 ग्राम पर ml। उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है। जब भी मोलैलिटी बताते हैं तो क्या चाहिए हमें, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इससे 94% से हमने क्या चीज़ें निकाल ली, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। यहाँ पे जो ये हमारा वॉल्यूम है ना, इससे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लगा है। जैसे हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लगा, डेंसिटी पता थी, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, हमने मास किसका निकाल लिया, सॉल्वेंट का भी निकाल लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, और बाकी सारी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो ये वाला क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाली बात पे ध्यान देना होगा। अगर आपने यहाँ W/W समझा तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, आप इसे नोट करें। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मतलब प्रिपेयर कर लें। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्टली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया in water is 6% by weight. 6% by weight. Calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction of each component. जो भी दो हमारे कंपोनेंट है उन्हीं का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। A solution of urea in water is 6% weight by weight. Calculate the mole fraction of urea and water in solution. Each component in solution. अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है यूरिया और वाटर को कंबाइन करके, यूरिया और वाटर को कंबाइन करके, जिसकी परसेंटेज वेट बाय वेट कितनी है 6%। ठीक है, अब यूरिया हमारा क्या है सॉलिड और वाटर क्या हमारा लिक्विड। तो सॉलिड वाला हमारा क्या होगा सोल्यूट और लिक्विड वाला क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की आइडेंटिफिकेशन तो आपको हो गई। बताओ, यूरिया वाटर, सॉल्वेंट कौन है हमारा वाटर। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। कार्बोनिल डाईएमाइड भी इसका नाम होता है, कार्बोनिल डाईएमाइड। वाटर तो मैंने लिख दिया पहले से ही। अब 6% का मीनिंग बताओ आप क्या हुआ। 6% का मीनिंग क्या होता है 6/100, यानी कि 6 ग्राम कितने सॉल्यूशन में है 60 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्वेंट कितना होगा हमारा 94 ग्राम, यानी कि 6 ग्राम सोल्यूट 94 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है हमारा। 6 ग्राम सोल्यूट 94 सॉल्वेंट के अंदर है हमारा। तो मैंने दोनों के वेट भी लिख दिए यहाँ पे। क्या मैं इनके मोलर मास बता सकता हूँ, मोलर मास बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ आप, यूरिया का नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन चारों का रख दो आप।
तो मुझे पता है कितना आएगा, 60 आएगा डायरेक्ट, मुझे पता है। तो आपको भी धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी याद हो जाएंगे। वैसे आपको वैल्यू से मतलब रख के भी मोलर मास तब भी बता सकते हो। वाटर का कितना होता है हमारा 18। क्या मैं यहाँ से n निकाल सकता हूँ, n मोल्स ऑफ यूरिया क्या होता है हमारा W/m0। W कितना है 6/60। और इसके n कैसे निकाल सकता हूँ मैं, W/m0 94/18। अब कैसे करूँ बताओ। अब क्या करें, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट है ना, सॉल्यूट के भी निकाल ले और सॉल्वेंट के भी। तो पहले यूरिया के निकाल लेते हैं। यूरिया के निकालने के लिए आपको यूरिया के मोल चाहिए अपॉन टोटल मोल, यूरिया के मोल प्लस किसके वाटर के मोल। यूरिया के मोल बताओ हमारे कितने हैं, 1/10 है ना, 6/60 यहाँ पे रख लूँ मैं। यूरिया के मोल बताओ फिर से, यही है, और वाटर के मोल ये है, तो यहाँ से रखने के बाद निकल जाएगा। आप कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, अब वाटर का निकालते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जिसके निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। वाटर के निकालने हैं तो वाटर के मोल और अपॉन वाटर के मोल भी और यूरिया के मोल भी। वाटर के भी आपके पास में है और यूरिया के भी आपके पास में है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट आपको देखो क्वेश्चन में क्या करना था, 6% में सब कुछ छुपा था, 6% में सब कुछ छुपा था। 6% में क्या छुपा था हमारा, 6 ग्राम इज डिजोल्ड इन 94 ग्राम। जैसे मैंने ये निकाल ले, यहाँ से मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई किया, सॉलिड और लिक्विड वाले रूल से। हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके मोलर मास भी लिख लिया हमने। मोलर मास लिखने के बाद हमने क्या किया, उनके मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालते ही हमारे क्या आ जाता है, हमारा मोल फ्रैक्शन भी निकल जाता है। कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इजी, ये भी हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसे तो आप भी कर सकते थे बहुत ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, हमारे जेई मेंस के अंदर भी आए हुए हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इन ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन of water, mole fraction of water is 0.85. calculate its molality, calculate its molality। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारे पास में एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, जिसमें वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारा कितना है 0.85 ग्राम। 0.85 मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है आपको। मोलैलिटी क्या होती है, W/m0 एंड कैपिटल W विच मस्ट बी इन किलोग्राम। एक तो ये होता है हमारा, और ये भी हमारा फॉर्मूला होता है कि W/m0 के मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स, और कैपिटल W इन किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना आपको। अब आपको गिवन डाटा में से पहले निकालना होगा हमारे पास में क्या चीज़ें हैं। इन ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, एक सॉल्यूशन के H2SO4 में जो वाटर का मोल फ्रैक्शन है वो हमारा कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है हमारा, बताओ कितना होगा। ये हमारा होगा 0.85। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 है ये आपको नहीं पता होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमें सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो सॉल्यूशन में चाहे कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसका मोल फ्रैक्शन हमारा हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। ये था ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डेट इज इक्वल्स टू कितना हमारा 1, ये था ना। अब हमारे पास में एक तो है हमारे पास में कौन, H2SO4, और एक कौन है हमारे पास में, वाटर।
इसकी, अब इसमें से हमें किसकी वैल्यू गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की कितनी है बताओ हमें, 0.85, H2SO4 की मैं कितनी मान लेता हूँ x, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना आएगा, इससे मैं इधर लेके आऊँ तो ये कितना आएगा हमारा 0.15। ओके, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास में क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, आप इसे याद रखिए अभी। अब मुझे साथ में क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता होगा N इज इक्वल्स टू W/m0, मोल्स निकालने के लिए W/m0 की सहायता लेते हैं हम। ये हमारा क्या है, वेट। ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल होता है। इन दो क्वेश्चंस में 5th में और 6th में, ये दोनों सेम है हमारे, ये जेई के अंदर इसलिए भी आए हुए थे। इनमें एक छोटा सा लॉजिक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स का रेशो, मोल्स का रेशो। मोल फ्रैक्शन वास्तव में जब भी आपको कहीं पे मोल फ्रैक्शन की बात होगी ना, तो आपको मतलब डायरेक्ट बोलना है कि मोल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। जब मोल्स की बात हो रही है, अभी इसके अंदर लॉजिक क्या है कि जैसे हमारा H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.15, तो मैं H2SO4 के मोल फ्रैक्शन को मोल्स ऑफ H2SO4 भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, मोल्स ऑफ H2SO4। मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन की बात होगी वहाँ पे हम मोल्स की बात भी कर सकते हैं। मोल्स ऑफ H2SO4 हमारा कितना होगा बताओ, 0.15 ही है ना। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बताओ हमारा कितना होगा, मोल्स ऑफ H2O। मैं मोल फ्रैक्शन को मोल्स भी तो बोल सकता हूँ ना, तो मोल्स ऑफ H2O कितना होगा हमारा बताओ, 0.85। ये भी तो बोल सकता हूँ ना मोल फ्रैक्शन से। अब जब हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब भी आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, W इज इक्वल्स टू N इंटू M0। N बताओ मुझे कितना है, मोल्स। आप ये किसका वेट निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर। ज़्यादा है नए अमाउंट में वैसे भी, और वैसे भी वाटर तो हमारा मोस्टली सॉल्वेंट होता है। कितना है इसके मोल, 0.85, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, W। अब ये देखो आप, W/m0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N। अब W मेरे पास में है ना, W तो मेरे पास में ये रहा, W तो मैंने अलग से निकाल लिया। और N क्या है हमारा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है हमारा, H2SO4। और H2SO4 के मोल्स कितने हमारे, 0.15 अपॉन, और ये कितना होगा हमारा 0.85 इंटू 18, यही होगा ना। अब देखो एक चीज़ और भी है इसके अंदर, हमें ऊपर 1000 से भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ये क्यों कराई है मैंने, मुझे नीचे कहीं में रखना होता है किलोग्राम में, बट मोल की रिक्वायरमेंट जब भी हमें होती है तो वहाँ तो ग्राम के अंदर चलता है। तो ये चीज़ें हमने इंक्लूडिंग कैसे की है, ग्राम को इंक्लूड करके। अगर ये ग्राम को इंक्लूड करके हुई है तो मैं ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1000 से, और हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से, मोलैलिटी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए होगे, मैं आपको थोड़ा सा और एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो ये मोल फ्रैक्शन किसके है, वाटर के। तो H2SO4 के कितने हो गए, H2SO4 के मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, 0.85 है। टोटल कितना होता है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1, तो H2SO4 का कितना हुआ हमारा 0.15। मोल फ्रैक्शन को हम मोल्स भी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम मोल्स भी बोल सकते हैं। यही बात आप नोट में नोट करो पहले, मोल फ्रैक्शन को हम मोल्स भी बोल सकते हैं जब हमें मोलैलिटी टर्म निकालनी होती है। अब मैंने मोल फ्रैक्शन को क्या कर दिया, मोल्स बोल दिया। अब जैसे मैंने मोल्स बोला तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो मुझे मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या किया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा पहले से ही है हमारे पास में 0.85, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, यानी वाटर का कितना होता है 18, वो हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे रख दिया वापस, और 1000 से मल्टीप्लाई करा ली। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इस क्वेश्चन के में एक बात याद रखनी है, क्या, when we have to calculate the molality we can assume mole fraction as a mole। और इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि मतलब मोल फ्रैक्शन वास्तव में मोल्स ही होता है, एक प्रकार से रेशो ही तो है ना बस। वो सॉल्यूशन के अंदर हम बताते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6, द मोल फ्रैक्शन, ये भी जेईई में आया हुआ है हमारा, द मोल फ्रैक्शन of a solvent in aqueous solution is 0.8. The molality of the aqueous solution will be, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मोलैलिटी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। मोल पर केजी। अब देखिए बच्चों, ये बिल्कुल वही है ना हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है हमारा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये बात आपको पता लग गई ना, एक्वस सॉल्यूशन कौन होगा, जिसमें हमारा सॉल्वेंट वाटर हो। तो ये मोल फ्रैक्शन फिर से किसकी गिवन होगी, वाटर की। जब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है तो यहाँ से इसमें कोई ना कोई सोल्यूट भी होगा, एज्यूमिंग देयर इज एनी सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट हम एज्यूम कर लेते हैं। अब 0.8 तो किसका होगा, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। और मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन को हम मोल्स भी मान सकते हैं, 0.8 होगा ना। अब सोल्यूट का कितना होगा बताओ, 0.2 होगा। कैसे पता लगा मुझे, वो 1 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट भी मैं कितने मान सकता हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा हमारा बताओ, 0.8, 0.2। अब देखो, जब भी आपको मोलैलिटी निकालनी होती है तो क्या चाहिए, मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा, ये रहा हमारा कितना 0.2। ये क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए फिर से वही W/m0, ये अलग से लगाते हैं फॉर्मूले हम, अलग से मतलब इसे अलग से कैलकुलेट करके लेकर हैं, ये तो अलग है यहाँ पे। N = W/m0, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल्स और मोलर मास की मल्टीप्लाई। मोल्स कितने हैं हमारे वाटर के, 0.8, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है हमारा, H2O का कितना होता है 18। तो हमारा वेट कितना होगा, इतना होगा। तो मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 0.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.8 गुना 18, और ये किलोग्राम में रखना होता है, मोल्स में सब ग्राम में चलता है, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई भी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा था। ये क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी होते हैं, मतलब इन क्वेश्चंस में जब आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो जब आप फर्स्ट टाइम लेकर बैठते हो तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो, और ये कंफ्यूजन फिर क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी स्टार्ट होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये मोल फ्रैक्शन की टर्म्स फिर से लगेगी। तो आप इन्हें यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि ना आप यहाँ पे मतलब कच्चा सा कर दो, वीक नहीं कर सकते मैंने बिल्कुल भी। अगर आपने इन्हें वीक कर दिया ना तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ छूट जाएगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो एक ऐसी चीज़ है मतलब जहाँ से आने ही है क्वेश्चन 100%। जब वहाँ से क्वेश्चन आना है तो अपना बेसिक पहले पक्का करो ना, जैसे बेसिक पक्का होगा तो आप आगे मार नहीं खाएंगे। तो मोस्ट यहाँ तक का मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं ना, सारे ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसमें इंपॉर्टेंट वैसे वही क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ ट्रिक होती है हमारी, जिसमें कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट वगैरह लगाते हैं वो हमारा। तो आप यहाँ तक का कर लोगे ना, यहाँ तक आप करो, और अगले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जितना भी हो सके आप इन मतलब इन क्वेश्चंस को कर लें, और जितने अदर क्वेश्चन आपके पास में है आप उन्हें भी निकाल लें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सअप पे मुझे सेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स, और फिर वहीं पे आपको उसका क्या मिलेगा, एक कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन करके अच्छे से सेंड करूँगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है ये सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।